हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग लीगल इंस्टेंट। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 164A के बारे में। देखो बेसिकली क्या है कि जब कोई रेप का ऑफेंस होता है, जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है या किसी ने अटेम्प्ट किया है रेप करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेक्शन 164A पिक्चर में आता है। सेक्शन 164A प्रॉपर्ली गाइड करता है कि किस तरह से बेसिकली किसी भी विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पुलिस कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगी, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो किस तरह से रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, रिपोर्ट कितनी जल्दी प्रिपेयर करेगा, कब मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू होना चाहिए, इसके टाइमिंग क्या है, कब ख़त्म हुआ है, या अपनी जो रिपोर्ट है मेडिकल प्रैक्टिशनर का उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें डिटेल में रिपोर्ट में लिखेगा, ये सारी चीज़ें जो है सेक्शन 164A बताता है। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं कि बेसिकली सेक्शन 164A किस प्रोसीजर के बारे में बताता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहता है जैसे ही कोई रेप का ऑफेंस होता है। तो सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 164A का कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर को किसी भी रेप के ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले वो विदिन 24 आवर्स उस विक्टिम को, रेप के विक्टिम को किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास सेंड करेगा, भेजेगा उसके मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है ये बेसिकली किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी से रनिंग जो हॉस्पिटल है उसमें एम्प्लॉयड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ऐसा कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे उसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो सेक्शन 164A कहता है कि उस लेडी का, उस विक्टिम का जो है कंसेंट बहुत ज़रूरी है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से पहले। अगर वो लेडी जो है, अगर वो विक्टिम जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अपना कंसेंट देने की स्थिति में अगर सपोज करो नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी कॉम्पिटेंट है, उसका रिलेटिव हो, उसके किसी भी तरीके से जो नोन है, अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट दे सकता है। बट यहाँ पर कंसेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना कंसेंट के मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि विदिन 24 आवर्स उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा जो सेंट्रल या लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है। अगर नहीं है तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है, और इसके साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर उस महिला के कंसेंट के साथ ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। बिना कंसेंट के उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, जो बेसिकली सेक्शन 164A का सबसेक्शन 1 कह रहा है। अब जैसे ही मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास उस विक्टिम को लाया जाएगा तो सबसेक्शन 2 पिक्चर में आता है, और सबसेक्शन 2 कहता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर एज सुन एज पॉसिबल उस लेडी का, उस विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, और उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें जो है मेंशन करेगा जो मैंडेटरी हैं, जैसे कि उस महिला का नाम, जो वो विक्टिम है उसका नाम और उसका एड्रेस, उसको कौन लाया था उसका नाम और उसका एड्रेस उसमें मेंशन किया जाएगा। साथ ही उस महिला की जो एज है वो मेंशन की जाएगी, उस महिला की बॉडी से जो जो मटेरियल कलेक्ट किया गया है डीएनए टेस्ट के लिए उसका भी मेंशन किया जाएगा, उस महिला की जो मेंटल सिचुएशन है, कैसी कंडीशन है उसकी, उस चीज़ को भी उसमें मेंशन किया जाएगा, उस महिला की बॉडी पर कोई मार्क या इंजरी है उसको भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। साथ ही साथ और भी जो जनरल चीज़ें हैं उस टेस्ट से रिलेटेड, उस मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में मेंशन की जाएगी। ये रिपोर्ट बनाने का एक प्रॉपर तरीका है जो सेक्शन 164A का सब क्लॉज 2 बताता है। सेक्शन 164 का सब क्लॉज 3 कहता है कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बनाने के बाद उसमें जो भी कंक्लूजन आएगा, जो भी कंक्लूजन होगा उस मेडिकल एग्जामिनेशन का, उस कंक्लूजन के पीछे क्या प्रिसाइज रीज़न है, उस प्रिसाइज रीज़न को भी उस मेडिकल रिपोर्ट में जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर मेंशन करेगा। ये कहता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 164A। मतलब कि अगर जो भी उसका कंक्लूजन आ रहा है रिपोर्ट का, जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन का कंक्लूजन आ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उस रीज़न का प्रिसाइज डिटेल जो है उस मेडिकल रिपोर्ट में होगा, ताकि जो है जज को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने में आसानी हो कि आखिर जो ऑफेंस हुआ है वो किसने किया है, जो कि प्रिसाइज तरीके से पता चल सके। सेक्शन 164 का सबसेक्शन 4 कहता है कि उस महिला का कंसेंट या जो भी व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए, कंसेंट देने के लिए, उस कंसेंट को स्पेसिफिकली उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। ये मैंडेटरी है। देखो बार बार यही बात दोहराई जा रही है बेसिकली कि जो कंसेंट है महिला की वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन जब होता है इस तरह से रेप के ऑफेंसेस में, तो महिला का कंसेंट या महिला के जो
जान पहचान के लोग हैं, जो परिचित लोग हैं, जो कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, उनके कंसेंट की ज़रूरत होती है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए। बिना कंसेंट के मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो सब सेक्शन 4 भी कह रहा है कि जो रिपोर्ट बनेगी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट में भी वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि महिला का या महिला के जो परिचित लोग हैं, जो कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने के लिए, उनका कंसेंट लिया गया था मेडिकल एग्जामिनेशन करने से पहले। ये स्पेसिफिकली उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। अब सबसेक्शन 5 कहता है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू होगा और जब खत्म होगा, वो टाइमिंग भी उस रिपोर्ट में मेंशन की जाएगी। बिना टाइमिंग के रिपोर्ट नहीं होगा। रिपोर्ट में टाइमिंग मेंशन करना ज़रूरी है कि बेसिकली कब मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया गया और कब मेडिकल एग्जामिनेशन खत्म हुआ उस महिला का, विक्टिम का। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो मेडिकल रिपोर्ट जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सौंप देगा विदाउट एनी डिले। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस मेडिकल रिपोर्ट को चार्जशीट के साथ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करेगा। ये कहता है सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 164A। अब इसके बाद समझते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 164A, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली मेडिकल एग्जामिनेशन बिना कंसेंट के नहीं किया जाएगा, और अगर मान लो बिना कंसेंट के, महिला के बिना कंसेंट के अगर मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो उसको किसी भी ग्राउंड पर जस्टिफाइड नहीं माना जाएगा। सपोज करो कि पुलिस ऑफिसर या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है कि कोई प्रॉपर ग्राउंड देते हैं, जी इस ग्राउंड पर हमने मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिया बिना कंसेंट किए हुए, तो इसको लॉफुल मान लिया जाए। तो सबसेक्शन 7 स्पेसिफिकली कह रहा है कि बिना कंसेंट के अगर कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो उसको किसी भी ग्राउंड पर लॉफुल नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि मेडिकल एग्जामिनेशन करने से पहले विक्टिम का, महिला का या उसके किसी भी व्यक्ति का जो कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने के लिए, उसका कंसेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर कंसेंट नहीं मिला है, सहमति नहीं मिली है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। और बिना कंसेंट के अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन है तो वो किसी भी ग्राउंड पर लॉफुल उसको नहीं माना जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 164A, जो बेसिकली बताता है कि किस तरह से 24 घंटे के अंदर किसी भी महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए रेप की केसेस में, और मेडिकल एग्जामिनेशन करने से पहले उसका कंसेंट ज़रूरी है या उसके किसी चिर परिचित का, किसी भी फैमिली मेम्बर्स का जो कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने के लिए, उसका कंसेंट ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है, वही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। अगर वो नहीं है तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा जिसमें वह सभी चीज़ों को प्रिसाइसली डिटेल वाइज लिखेगा, जिसमें ये भी मेंशन होगा कि उस महिला का कंसेंट लिया गया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेक्शन 164A क्या कहता है और किस तरह से किसी भी महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है रेप के केसेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।